everyone, welcome back to my channel College Biopic and welcome back to another part of this chapter. ठीक है, दिस इज पार्ट 4 एंड इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस पार्ट के अंदर? हम पढ़ने वाले हैं कि हम डेप्रिसिएशन को रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी कि WDV मेथड के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने इसका पूरा बेसिक्स पढ़ा, ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के सभी न्यूमेरिकल्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ WDV यानी कि हम हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ रहे होंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम WDV मेथड के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ WDV मेथड। देन एट लास्ट हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे? फीचर्स ऑफ WDV मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारी वीडियो को विदाउट एनी डिले। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के कुछ अदर नेम्स भी हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिटन डाउन वैल्यू मेथड के नाम से नहीं आएगा। कहीं पर आपके साथ ये भी यूज किया जा सकता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ आप आपके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, या फिर क्या बोला हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप आपके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको तीनों ही नाम पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सबसे ऊपर आपको तीनों ही नाम लिख के दे दिए ताकि आपके माइंड में ये तीनों ही नाम सेट हो जाए। ठीक है, क्या क्या नेम्स है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी कि WDV मेथड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये आपके सभी नाम हैं इस मेथड के। चलिए फिर अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मीनिंग क्या है हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। आप लोग डेफिनेशन को मेरे साथ साथ रीड करेंगे ताकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। ठीक है, रीड करेंगे अब। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट फिक्स्ड रेट। इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है? फिक्स रेट पर कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर आप ईयर 1 के अंदर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग 10% का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, फिक्स रेट का क्या मतलब है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 या कोई भी रेस्पेक्टिव ईयर होगा आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम, यानी कि आप डेप्रिसिएशन को सेम ही रेट पर चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, ऑन द बुक वैल्यू आप आपके डेप्रिसिएशन को किस पर चार्ज करेंगे? बुक वैल्यू के ऊपर। पॉइंट नोट करने वाला है, इस पर आप लोग आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बुक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू मेरी क्या होगी? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होगी मेरी बुक वैल्यू? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मेथड रिकॉल कराती हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें भी हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसमें भी हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसमें भी कॉस्ट ऑफ एसेट है, इसमें भी कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, रिकॉल करते हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड को। उसके अंदर क्या होता था? हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो लगा रहे हैं बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा था? कॉस्ट ऑफ द एसेट पर। किस पर लगा रहे थे हम लोग हमारा डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर हम लोग हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। जबकि WDV मेथड के अंदर हम कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन किस पर लगा रहे हैं? हमारी बुक वैल्यू के ऊपर। एंड बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप यहाँ पर आपको WDV का मीनिंग एंड आपको डिफरेंस समझ आ गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड में डिफरेंस क्या है, क्या हम किस चीज पर हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अ परसेंटेज नोन एज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। परसेंटेज होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। इज अप्लाइड टू द बुक वैल्यू। किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम? बुक वैल्यू पर अप्लाई कर रहे हैं एंड नॉट टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी कि हम कॉस्ट पर नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम किस पर चार्ज कर रहे हैं? बुक वैल्यू पर। आई होप इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, आप अच्छे से समझ आ गया कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कार इज ₹1,00,000। यहाँ पर क्या बोला है आपको कि आपकी कार की कॉस्ट 1,00,000 रुपीज है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या दिया है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20
परसेंट। आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन है, कॉस्ट ऑफ कार एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एंड हर साल आपकी बुक वैल्यू क्या बचती जा रही है आपको ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ईयर 1 पर, ठीक है। ईयर 1 के अंदर मेरी बुक वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपीज है। क्या है मेरी बुक वैल्यू, 1 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख रुपीज पर अगर आप 20% चार्ज करेंगे, कैसे 1 लाख रुपीज पर अगर आप 1 लाख रुपीज पर अगर आप 20% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका ईयर 1 सोल्व हो चुका है, क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, जो भी मेरी बुक वैल्यू थी उसमें से मैं मेरे डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज द बुक वैल्यू। क्या है फॉर्मूला हमारा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज द बुक वैल्यू। तो मेरी कॉस्ट 1 लाख थी, डेप्रिसिएशन मेरा 20,000 था, जस्ट मैंने इसको माइनस किया और मेरी नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू आ गई। अब मैं डेप्रिसिएशन 1 लाख पर चार्ज नहीं करूंगी, मैं किस पर चार्ज करूंगी, मेरी बुक वैल्यू, यानी कि जो भी मेरी नई बुक वैल्यू है मैं डेप्रिसिएशन उसी पर चार्ज करूंगी। अब मेरी बुक वैल्यू क्या है, 80,000 रुपीज, ठीक है। अब मैं 80,000 का 20% निकालूंगी। 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000 रुपीज। क्या होता है 80,000 का 20%, 16,000 रुपीज। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इजी है, सिंपल है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं लग रहा होगा। चलिए अब मुझे नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी, मेरी बुक वैल्यू क्या थी, 80,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन क्या लगा दिया, 16,000 रुपीज। तो मेरी बुक वैल्यू क्या आती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि 80,000 में से 16,000 को आप लोग माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64,000 रुपीज। कितना आ रहे, कितनी आ रही है आपकी बुक वैल्यू, 64,000 रुपीज, ठीक है। अब थर्ड ईयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 64,000 के ऊपर 20% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 12,800। कितना आएगा, 12,800 रुपीज। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपकी बुक वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप इसके साथ मैच कीजिएगा। कैसे निकालिए मैंने बुक वैल्यू, मेरी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, यानी कि 64,000 में से मैंने 12,800 को माइनस कर दिया। कितनी आ गई मेरी बुक वैल्यू, 51,200 रुपीज, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या किया, मैंने एंड में भी क्या किया, अपना 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मैंने 51,200 पर भी अपना 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया है कि इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरा मोटिव क्या था, मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आप लोगों को समझ आ सके कि आप बार बार बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, कैसे आपको डेप्रिसिएशन के साथ डील करना है, ताकि आप हर ईयर का डेप्रिसिएशन इजीली कैलकुलेट कर सके। चलिए अब यही सेम चीज मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर लिया था, सेम वैसे एग्जाम्पल मैंने डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर लिया है, ठीक है। ये जो भी अमाउंट मैं एनुअल डेप्रिसिएशन में लिख रही हूँ वो सभी अमाउंट में इस तरह से लिख रही हूँ, जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही थी वैसे ही मैं वहां पर, मैं आपको कंपेयर करवा देती हूँ मैंने कैसे लिखा। डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000, 16,000, 12,800, 20,000, 16,000, 12,800। ऐसे ही आप आगे आगे कैलकुलेट करते जाएंगे, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आता जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कलेक्टेड, ठीक है। क्या मतलब होता है, कलेक्टेड मींस टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको डेप्रिसिएशन को सम अप करते जाना है, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता जाएगा। 20,000 रुपीज आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। सेकेंड ईयर में आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000 ये प्लस 16,000 ये कितना हो गया, 36,000। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, 36,000 ये 12,800 ये तो कितना हो गया, 48,800। नेक्स्ट ईयर 48,800 ये प्लस ये 10,240, तो ये आ गया। कुछ नहीं करना, जो भी आपका टोटल आता जा रहा है उसमें नेक्स्ट वाला डेप्रिसिएशन आप ऐड करते जाएंगे, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब क्वेश्चन के अंदर आपकी 3 कॉलम्स ऑलरेडी
फील्ड है। कॉस्ट आपको पता है 1,00,000 रुपीज ही है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है आपको वो भी पता चल गया। अब बारी है समझने की कि आपको बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन मतलब पहले तो आपने यहां से माइनस कर दिया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 1,00,000 माइनस 20,000 इज 80,000 रुपीज। ठीक है, अब आज की डेट में आपकी कॉस्ट क्या है एसेट की? 80,000 रुपीज है, ना कि 1,00,000 रुपीज है। तो अब जो भी मैं नेक्स्ट माइनस करूंगी वो 1,00,000 में से नहीं करूंगी। किस में से माइनस करूंगी? जो कॉस्ट मेरी यहाँ पर आई है 80,000 में से अपने डेप्रिसिएशन को यानी कि इसको माइनस करेंगे। 80,000 माइनस 16,000 इज 64,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी कॉस्ट क्या है? 1,00,000 है या 64,000? करेक्ट, 64,000 इज योर कॉस्ट नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग WDV मेथड। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट हर साल 1,00,000 रुपीज ही रहने वाली थी। ठीक है, बट हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं हमारा WDV मेथड, जिसके अंदर हमारी आज की कॉस्ट हम लोगों को देखनी है। आज की कॉस्ट कौन सी है मेरी? 64,000 रुपीज। अब मैं 64,000 में से क्या करूंगी? 12,800 का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, मेरी अगेन आज की कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली आपको सेम स्टेप्स फॉलो करते जाना है और आपकी बुक वैल्यू निकालते जाना है। सिर्फ यही है WDV मेथड, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ये मेथड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि WDV मेथड के अंदर हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों ने कि WDV मेथड के अंदर हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते थे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय n। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते थे और डिवाइड किससे करते थे? नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ से, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक लाइफ है उसकी, उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देते थे। अब सेम ही अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV मेथड के अंदर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी डिटरमाइंड on the basis of cost, scrap value and useful life of the asset as follows। यानी कि WDV मेथड के अंदर भी हम लोग कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ की हेल्प से अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि हमारा फॉर्मूला जो है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला मेरा ये रहा। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर ले ताकि आप इजीली बार बार रिकॉल कर सके जब भी आप आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है मेरा? R इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट S बाय C मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्या फॉर्मूला है मेरा? R इज इक्वल्स टू 1 माइनस S बाय C मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अंडर रूट S बाय C, और ये अंडर रूट किसका है? nth टर्म का है। किसका है? nth टर्म का है। और यहाँ पर मैं आपको एक एक लेटर का या जो भी मैंने शॉर्ट टर्म्स यूज किए हुए हैं उसका मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो कैपिटल R है, इस कैपिटल R का क्या मीनिंग है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। क्या है R का मीनिंग? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। ठीक है, ये 1 माइनस, इसमें कुछ समझाने की आई डोंट थिंक की नीड है। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है कि 1 में से माइनस करना है। यहाँ पर ये जो n है ये क्या है? मेरी nth टर्म है, और n का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी हैं आपकी यूजफुल लाइफ के, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, वो आपका क्या है? स्मॉल n है। ठीक है, देन s क्या है आप लोगों का? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं या फिर रेसिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्या है आपका? c। c किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट को। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है, देन आपको इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है एंड आप इजीली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। एंड इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी नर्वस होने की नीड नहीं है बिकॉज एग्जाम के अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन की टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे कि आप ये अंडर रूट कैसे सोल्व कर रहे होंगे या क्या किस तरह से आप सोल्व करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा बट स्टिल मैं आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी सिखाऊंगी
कि अगर आपके पास सपोज कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप इसके कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते। चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या है हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के। फर्स्ट मेरिट क्या है, प्रैक्टिकल मेथड। हमारा जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इसको प्रैक्टिकल मेथड कंसीडर किया गया है, ठीक है, मोर प्रैक्टिकल है यानी कि लॉजिकल मेथड है ये थोड़ा। The WDV method considers that an asset will be more efficient in its early years. इस मेथड को प्रैक्टिकल मेथड क्यों कहा गया है, क्योंकि इस मेथड के अंदर ये चीज क्लियर की गई है कि ये चीज मानी गई है कि जो एसेट है ना वो अर्ली स्टेज पर, यानी कि जब वो एसेट नई नई है तब वो थोड़ा अच्छा काम कर रही होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम कोई एसेट को अभी नया परचेज करके लाए तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही होगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी या उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यही चीज इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है। द WDV मेथड कंसीडर्स दैट एन एसेट विल बी मोर एफिशिएंट इन इट्स अर्ली ईयर्स। एसेट जो है अपनी स्टार्टिंग की ईयर्स में अच्छे से काम कर रही होगी यानी कि ज्यादा एफिशिएंट होगी। इट इज द मेन रीजन व्हाई द अमाउंट चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इज हायर इन द इनिशियल ईयर्स। इसीलिए यही मेन रीजन है कि क्यों स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन थोड़ा हाई चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरिट क्या है हमारे WDV मेथड की, नेक्स्ट मेरिट इज इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अगर हम देखें तो हमारी इनकम के अगेंस्ट इक्वल चार्ज हो रहा है। क्या, कैसे इक्वल चार्ज हो रहा है, मैं आपको पॉइंट पढ़कर अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। इन द इनिशियल ईयर्स, स्टार्टिंग की ईयर्स में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा होता है। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट जो है स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छे से काम कर रही होती है, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंसी होती है, इसलिए स्टार्टिंग की ईयर्स में डेप्रिसिएशन हाई होता है और रिपेयर क्या होती है, लो। कम रिपेयर करने की जरूरत होती है क्योंकि मेरी एसेट नहीं है, वो पहले से ही अच्छे से काम कर रही है, तो उसको ज्यादा रिपेयर की नीड नहीं है, बट उस पर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो रहा है। शॉर्ट में समझेंगे, स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, रिपेयर कम होगी, ठीक है। लेकिन व्हेन द एसेट बिकम्स ओल्डर, जैसे ही एसेट पुरानी हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा एंड रिपेयर हाई हो जाएगी, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड रिपेयर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एंड हेंस द टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स पुट टुगेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर। यानी कि जो हमारी इनकम पर बर्डन है वो लगभग सिमिलर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा था, रिपेयर कम थी। डेप्रिसिएशन अगर कम हो रहा है तो मेरी रिपेयर भी तो बढ़ रही है ना। ओवरऑल क्या हो रहा है, मेरी इनकम सिमिलर ही बर्डन पड़ रहा है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ठीक है, या मेरे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मेरी मेरिट क्या है, टैक्स बेनिफिट्स। क्या है नेक्स्ट मेरी मेरिट, टैक्स बेनिफिट। सिंस दिस मेथड रिजल्ट्स इन हायर डेप्रिसिएशन इन द इनिशियल ईयर्स, क्योंकि इस मेथड के अंदर स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है, इट कैन लीड टू टैक्स बेनिफिट्स फॉर बिजनेस। तो ये बिजनेसेस को क्या दे सकता है, टैक्स बेनिफिट दे सकता है। कैसे देगा टैक्स बेनिफिट, टैक्स हम लोग किस पर चार्ज करते हैं, इनकम पर चार्ज करते हैं, ठीक है। अब इनकम में से डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, इनकम में से एक्सपेंस को मैं माइनस करूंगी तब जाकर मेरी नेट इनकम आएगी, ठीक है। और क्योंकि मेरे स्टार्टिंग ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है तो मेरी जो इनकम है उसमें से खर्चा ज्यादा माइनस हो रहा है, तो नेट इनकम मेरी क्या आ रही है, कम आ रही है। क्या आ रही है, नेट इनकम कम आ रही है। अगर मेरी नेट इनकम कम है तो मेरा टैक्स भी कम होगा। तो ये मेथड हम लोगों को क्या दे रहा है, टैक्स बेनिफिट भी दे रहा है, हम लोगों को थोड़ा टैक्स कम देना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स। कंपेयर टू अदर मेथड्स, WDV मेथड इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। अगर हम अदर मेथड्स के साथ कंपेयर करें तो जो हमारा WDV मेथड है वो, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना कंपैरेटिवली इजी है थोड़ा सा, ठीक है। उसको समझ पाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाना कंपैरेटिवली इजी है बाकी अदर मेथड से। तभी तो SLM मेथड एंड WDV मेथड को सिंपलेस्ट एंड पॉपुलर मेथड्स कंसीडर किया गया है, ठीक है। सिर्फ इसी रीजन से हमारा WDV मेथड एंड SLM मेथड इजी एज वेल एज पॉपुलर कंसीडर किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपकी सारी मेरिट्स को पढ़ चुके हैं। क्या क्या मेरिट्स हैं, कि हमारा WDV मेथड प्रैक्टिकल मेथड है, वो इक्वल ही चार्ज कर रहा है हमारी इनकम पर, देन हमें टैक्स बेनिफिट्स भी दे रहा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कम है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं है। चलिए अब बारी है हमारे डीमेरिट्स की। हम क्या पढ़ने वाले हैं,
डीमेरिट्स ऑफ डब्ल्यूडीबी मेथड, यानी कि हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के डीमेरिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज लोअर प्रॉफिट। सिंस डेप्रिसिएशन इज हायर इन द इनिशियल ईयर्स, इट मे रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स। क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में मेरा डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ये मेरा क्या बन गया? डीमेरिट बन गया। नेक्स्ट क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। डब्ल्यूडीबी मेथड में हम जब भी हमारी बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, तो बार बार हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, अगेन एंड अगेन हमें ये करना पड़ रहा है, जो हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, इसलिए ये मेथड क्या कंसीडर किया गया है? टाइम कंज्यूमिंग मेथड। कैलकुलेटिंग डब्ल्यूडीबी कैन बी टाइम कंज्यूमिंग as it requires detailed records of asset usage and depreciation। क्योंकि इसको क्या चाहिए बार बार? कि हम कितनी एसेट को यूज कर रहे हैं, कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितनी यूज कर रहे हैं, कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। इसलिए ये मेथड क्या माना गया है? टाइम कंज्यूमिंग मेथड माना गया है। नेक्स्ट जी मेरिट क्या है? इनकंसिस्टेंट डेप्रिसिएशन। इनकंसिस्टेंट मतलब सेम ना होना। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सेम ना होना। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर मेरा सेम नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता था? डेप्रिसिएशन मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पर लग रहा होता था। अगर मेरा ईयर 1 का डेप्रिसिएशन 10,000, तो हर साल मैं डेप्रिसिएशन के 10,000 ही माइनस कर रही होती थी। क्या कर रहे थे हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर? अगर ईयर 1 के अंदर मैंने 10,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन का माइनस किया है, तो बाकी के रेस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर भी मैं 10,000 ही माइनस कर रही होती थी, बिकॉज हमारा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज हो रहा था। ठीक है, बट डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर क्या है? मैं डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं चार्ज कर रही हूँ, मैं मेरी बुक वैल्यू पर चार्ज कर रही हूँ। एंड बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर कर आती है। ठीक है, मेरी जो बुक वैल्यू है वो हर साल चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है, और हर साल उस डेप्रिसिएशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का इनकंसिस्टेंट है, यानी कि अलग होगा। दिस मेथड कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्जेस ओवर द ईयर। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट डीमेरिट है मेरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसके अंदर जो कैलकुलेशन करनी होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप लोगों ने डरना नहीं है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो आपको कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। बट क्योंकि हमें हमारे डीमेरिट के अंदर पॉइंट लिखना है, तो हमारा पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी कि while the concept is simple, हमारा WDV मेथड का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, इजीली आप समझ तो सकते हैं, बट द कैलकुलेशंस कैन गेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली फॉर मल्टीपल एसेट। स्पेशली कब? जब आप अकाउंट सिर्फ एक एसेट का नहीं बना रहे हैं, आप एक से ज्यादा एसेट का बना रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको आपकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर फीचर्स ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड की, हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड की क्या क्या फीचर्स हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूडीवी मेथड का, यानी कि डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके अंदर एक्सेप्टेड है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या? इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नॉट बिकम जीरो। इस मेथड के अंदर हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। वो वैल्यू क्या होगी? स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस मेथड के अंदर प्रॉपर जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम लोग प्रॉपर यानी कि एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, वो अंडर रूट की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा फॉर्मूला, अंडर रूट है, और जब भी अंडर रूट होता है तो वो हम अप्रोक्स निकाल पाते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते। तो ये ही मेरा फीचर है। क्या फीचर है? इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम हमारे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली कैलकुलेट कर। ठीक है, खत्म हो गए आपके सभी फीचर्स एज वेल एज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के पूरे कॉन्सेप्ट्स यानी कि पूरा बेसिक कवर कर लिया है। अब न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी इसलिए क्योंकि अब नेक्स्ट मेथड के अंदर हम लोग बार बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोल रहे होंगे? डब्ल्यूडीवी मेथड।
अब ये WDV क्या चीज है, उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, आपको ये वाला पार्ट देखना जरूरी है कि ये जो हम WDV बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कैसे हम लोग चीजों को कैलकुलेट करें, ये सभी चीजें, ये सभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो आपको पहले ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने जितना भी बेसिक कवर किया हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, आपको सब कुछ एक एक चीज अच्छे से समझ आ गई है। स्टिल आप लोग कोई डाउट फेस कर रहे हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या इससे एक्स्ट्रा कुछ और समझना चाह रहे हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर सकूं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है।